सबल होने पर निर्बलों को मत सताओ, सबल होने पर निर्बलों को मत सताओ। ये सूत्र पूरे देश को दे देना, सबल होने पर निर्बलों को मत सताओ। आज तुम सबल हो, जो कुछ करना कर डालो, लेकिन समय आएगा रावण जैसा आदमी धराशायी होगा। बड़े बड़े वृक्ष भी मेरे मित्र एक तूफान में नीचे आ जाते हैं, ऐसे यमराज के तूफान में बड़े बड़े पुण्य बलि भी तल पर चले जाते हैं। चक्की पुण्यवंताणम, चक्रवर्ती पुण्यात्मा जीवी, इन सब के एक से दिन नहीं निकलते हैं, फिर सामान्य जनों की बात क्या है। चक्री भी क्यों ना हो, बलभद्र भी क्यों हो, नारायण भी क्यों ना हो, प्रति नारायण भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी क्यों ना, प्रत्येक महापुरुष के जीवन को उठा के देखिए आप। अवधपुरी में जन्मे श्री राम अवधपुरी में सुख से कितने रह पाए। अवधपुरी में जन्मे, महलों में जन्मे राम जंगल जंगल घूम रहे थे। वर्धमान योगी बन के निकले, उपसर्ग आ गए। पारसनाथ से पूछो, सगे भाई ने उपसर्ग कर डाला। इसलिए पुण्यात्मा से बड़े पुण्यात्मा क्यों ना हो। युवाओं, बाल को आज की बात को आज के लिए मात मत सुनना, इस बात को उस दिन याद रखना कि हम सम्मेशकर वंदना को गए थे, हमने गुरुजी से प्रवचन सुना था। बोले क्या बड़े से बड़े पुण्यात्मा जीव के बेटा दिन एक से नहीं निकले। हर एक पुण्यात्मा के जीवन में उतार चढ़ाव आया ही है और आयता ही रहता है। ऐसे अपने जीवन में भी अच्छे दिन आए तो अहंकार में मत डूब जाना, और बुरे दिन आए तो हीन भावना में मत डूब जाना। अपने जीवन के समीकरण को बिठा के चलना। और कैसे चलना? तराजू की डंडी होती है ना, तराजू की डंडी, पड़ा वजन है तो नीचे हो गया है, एक ऊपर चला गया तो कभी इधर का नीचे जाता है, उधर का ऊंचा जाता। लेकिन डंडी ऊंची नीचे भले होती है, पर अपने डंडी सीधी रहती है, वो अपने समीकरण को नहीं छोड़ती है। ऐसे बेटा कहीं पुण्य का पल्ला वजनदार हो जाए तो कहीं पाप का वजनदार हो जाए, लेकिन जिस पर डंडी चल रही है उसे नहीं समाप्त होना चाहिए, उसका समीकरण बैलेंस बराबर रहना चाहिए। उसी प्रकार से चाहे दुख के दिन आए, सुख के दिन आए, पर मेरे भावों का समीकरण नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, परिणाम अपने हैं, सुख दुख पौद्गलिक हैं। परिणाम अपने हैं, सुख दुख कर्माधीन है। ऐसा विचार करके शांत जीवन जीना चाहिए। शांत जीवन जियो। शाश्वत भूमि पर आकर के इतना यदि समझ के चले गए ना, विश्वास मानना आपने अपने जीवन का पूरा आगम समझ लिया, संपूर्ण आगम समझ लिया। चंद दिनों के बहुसंपत्ति के क्षण को देख करके हीन दीन को मेरे मित्र दुत्कारना मत। और दुख के दिन आ जाए, कोई तुम्हें दुत्कार रहा हो, तब भी रो के दिखाना मत। मैंने देखा है डांटने वाले भी चरणों में पड़े होते हैं, और चरणों में गिरे आदमी भी सिंहासन पर बैठे होते हैं। राजू, राजा भी रंक हो जाता है और रंक भी राजा हो जाता है। समय समय इसलिए बहुत सारे प्रश्नों को सेठी जी समय को सौंप देना चाहिए। बहुत सारे प्रश्नों को समय को सौंप देना चाहिए। आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, शांति से घर में बैठो, प्रभु के चरणों में बैठो और समय पर छोड़ दो। किसी के द्वारे पर बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है,
और मिट्टी भरने की क्षमता नहीं है तो शांति से इतना ध्यान रखना कि जब तुम निकलो ना तो गड्ढे को देख के निकलना, गिर मत जाना और समय दे देना। 1-2 वर्ष के बारिश हो जाने दो, बहते बहते मिट्टी आती रहेगी और मेरे मित्र कचरा पड़ता रहेगा, वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा, समय दे दो। ऐसी विश्व की कितनी बड़ी घटनाएं घट चुकी हो, समय सबको भर देता है। समय सबको भर देता है। प्रचंड प्रचंड घटनाएं घट चुकी हैं पर समय ने सबको भर दिया। सेठी जी राजू बिराजू, सेठी जी पिताजी हैं, सेठी जी पिताजी हैं, कब चले गए? उस दिन आप घर में थे कि नहीं? जब पिताजी जा रहे थे आप घर में थे कि नहीं थे? भैया पिताजी से लगाव था कि नहीं? कि अलग रहते थे आप? साथ में रहते थे। आपका धर्मात्मा पिता धर्मात्मा बेटे को छोड़ के जिस दिन गया होगा उस दिन आंख में आंसू तो आया ही होगा। एक क्षण को ऐसा जरूर लगा होगा सब शून्य हो गया है। जिस पिता से बेटे का लगाव है वो पिता के वियोग होने पर संतान को क्या लगता है? शून्य, अंधकार। बस सेठ जी पिता जैसे जीव को तुमने जाते देखा, अंधकार भी तुम्हारे जीवन में आया, लेकिन कुछ दिनों के उपरांत आपने पिता के दुख के घाव को भर लिया और पुनः पुत्र के सुख में आपका प्रकाश दिखने लग गया। ये सत्य है कि नहीं? पिता का वियोग, पिता के वियोग को बेटे ने झेल लिया। भैया जैसे पिता के वियोग को झेल के रखा है ऐसे भावों के अंदर भी कोटि कोटि दुख के गड्ढे होते रहते हैं, उनको भी झेल करके इनको समीकरण करो। बहुत सारे विकल्प ऐसे हैं जो प्रारंभ तो हुए पर अंत नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो प्रारंभ हुए अंत उनका नहीं होगा, लेकिन अंत तुम्हारे भावों में हो सकता है उपेक्षा। अब माना कि यानी नागपुर सेठ जी की शादी हो चुकी है। अब ये चाहते स्वामी जी मेरे नाम के अंगे बाल ब्रह्मचारी लगवा दो आप। अब ये कितनी कोशिश कर लें वो संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये कहते कि गुरुजी मैं अपने बेटे की माँ को उसकी माँ के घर में रख के आया, तो अब तो लिखवा दोगे ना। मित्र तुम कहीं भी रख के आ जाओ, लेकिन इस भाव में संभव नहीं है कि तुम्हारा बाल ब्रह्मचारी लग पाए, क्योंकि कुछ ऐसे संबंध हैं तुम दूर भी हो जाओगे लेकिन अब तुम पति तो कहलाओगे, पति तो कहलाओगे। फिर भी संबंध दूर नहीं हो सकता, रिश्ता दूर नहीं हो सकता, ममत्व दूर हो सकता है। फिर से कहूं, संबंध दूर करके साधु नहीं बना जा सकता, रिश्ता नाश करके साधु कोई नहीं बन सकता। वो पागल लोग हैं जो कहते हैं मैंने रिश्ता तोड़ दिया है। तुम कसाय में तोड़ दो लेकिन संबंध नहीं टूटता। संबंध तोड़ के कोई साधु नहीं बन सकता, रिश्ते तोड़ के साधु नहीं बन सकता। ऋषभदेव भी आज तक नाभिराज के ही बेटे हैं। भगवान महावीर स्वामी आज तक सिद्धार्थ के ही पुत्र हैं। इसलिए जितने वैरागी पंडित जी दीक्षा लेने जा रहे हो ना, संबंध तोड़ के मत जाना।
संबंध तोड़ के जाओगे तो मेरे मित्र कभी जो तुम्हारे साथ में रही है वो तुमको आहार देने के भाव नहीं बना पाएगी। संबंध तोड़ के मत जाना, मोह तोड़ के जाना। संबंध तोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता है, मोह तोड़ने से मोक्ष मिलता है। जिस उद्देश्य से लेके आए थे, हम पत्नी बना के लेके आए थे, अब तुम यहां रह करके भाई बहन के रूप में रह सकते हो दोनों। धन्य वे पुरुष अपनी सासू की बेटी को बहन बना के रह रहे हो। धन्य वे लोग। संपत्ति के बीच में भी रह करके अपने आप को संपत्ति से मुक्त जीवन जी रहे हो, ऐसे जीव धन्य धन्य है। ऐसा जीवन कभी मत जीना कि अपनी संपत्ति भोग नहीं पा रहे हैं और पर की संपत्ति देख करके आंखों के आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसे जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। स्वयं की संपत्ति भोग नहीं पा रहे बेचारे, लेकिन दूसरे की संपत्ति देख करके आंखों के आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। मत ऐसा करो, विराजो। बुरा तो नहीं लग रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा? मैं तो इसलिए कह रहा हूं बुरा लग जाए तो कम से कम घर छूट जाए। अब बेचारे सोच रहे गुरुजी 2 साल से तो घर छोड़े यहाँ बैठे सम्मिश्र घर में साधुओं की सेवा कर रहे हैं, अब क्या चाहते हो? ये परम सत्य है। धन तो हर व्यक्ति को मिल सकता है, पर धन का उपयोग धर्म में लगाने वाले परिणाम हर व्यक्ति को नहीं मिल सकते। एक गरीब को घर के द्वार पर एक रोटी डालने में पसीना छूटता आदमी का, बोले कमाया है कैसे दे दूं? पर उसे ये पता नहीं है कमाने से नहीं आता है, भाग्य से आता है। भाग्य कहाँ से आता है? पूर्व में दान दिए से इससे भाग्य बना है, वैसे ही पुनः देना प्रारंभ करो, पुनः मिल जाएगा। अपना जीवन जो गृहस्थ का जीवन है तुम ऐसे जियो। अभी अभी निमिया घाट में पंचकनक था, है ना? वह हम लोग बिहार करके गए, रास्ते में जामुन के बहुत वृक्ष मिले। तो जामुन के वृक्षों के और मधुबन में पहाड़ के ऊपर जाओ ना तो रास्ते में बीच में वहाँ पर भी जामुन के वृक्ष मिलते हैं। तो जो वृक्ष जामुन के फल लगे हुए थे पर धीरे धीरे टपक रहे थे, और बीनने वाले जामुन बीन रहे थे। लेकिन मित्र, जो जामुन के वृक्ष लगे हुए फल लगे हुए थे, वो जामुन का वृक्ष कहे कि नहीं भाई बड़ी मेहनत से 1 साल बाद आए हैं, अब तो मैं नहीं टपकाऊंगा, किसी को छूने नहीं दूंगा। विश्वास रखना, वे फल वहाँ के वहाँ वैसे हरे रहते, स्वच्छ रहते कि धीरे धीरे सड़ करके सूख जाते। बोलो ना, इतना तो बोल सकते आप लोग। सड़ जाते ना, सूख जाते ना। और नहीं भी टपकाना चाहता फल, लेकिन वृक्ष नहीं टपकाना चाहता, लेकिन फल तो पक्के फल में पड़ दे तो प्रकृति का नियम है, फल पकेंगे नियम से जमीन में गिरेंगे। चाहे वृक्ष छोड़े ना छोड़े, लेकिन फल तो छूटेंगे। ज्ञानियों तो फल के लिए वृक्ष सहज छोड़ देता है, अगले मौसम में पुनः फल आते हैं। ऐसे सेठी जी वे लोग श्रेष्ठ होते हैं जो इस बात को जानते हैं कि फल आए हैं और फल बांट देंगे तो अगले सीजन में पुनः मौसम में आएंगे। ऐसे धन मिला है मेरे मित्र, शरीर मिला है, तब साधना में लगा दो। धन मिला है दान में लगा दो, अगला मौसम आएगा फिर मिलेंगे। अब जो लोग चाहते नहीं उपवास नहीं करना, नहीं नीरस मत कर लेना, अरे ये ग्रास भी कम मत खा लेना, बोले क्या होगा,
कमजोर हो जाऊंगा, कमजोर, लालू कमजोर हो जाएंगे, कमजोर। बेटा खा लो, खा लो, जितने खा लो खा लो, लेकिन जैसे फल कितने ही तुम चिपका के रखो, अंदर मुट्ठी में दबा के रखो, समय आने पर पकेगा और ज़्यादा समय हो तो सड़ेगा भी और नष्ट भी होगा। ऐसी ये तन है, एक समय तक ही चमकेगा, इसके बाद सिकुड़ेगा, गलेगा और नष्ट होगा। जब नष्ट होना ही है, पुनः मौसम आएगा। पर ऐसे तन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो जिसमें सप्त धातु का अभाव हो, विकृत भी ना हो, ज्ञान शरीर हो, न औदारिक, न आहारक, न वैकृत, न कारमान, कोई शरीर नहीं चाहिए, न मिश्र चाहिए, न अमिश्र चाहिए, मात्र चाहिए ज्ञान शरीर भगवान आत्मा। ऐसा शरीर चाहिए है तो 5 शरीरों से राग का त्याग कर देना चाहिए। और जिसको 5 शरीरों में राग है वो सोनू अशरीरी नहीं बन सकता। वो अशरीरी बनने का भाव है न पर्याय के राग में लिप्त हो, न पर्याय के राग में लिप्त हो। तुम्हारा शरीर पौद्गलिक है, शरीर की फोटो खींच ली, एक तो यही पर्याय है, और वो फोटो खींच ली, वो पर्याय है। अब जितना तुम्हें इसमें राग नहीं है सर्वास सागर जी, उतना उसमें राग है। कहीं पेपर में फोटो आ गई, फिर देखो 10 जगह बता, देखो आज मेरी पेपर में फोटो छपी है, पेपर में फोटो छपी है। अरे ज्ञानी, एक पुद्गल का चित्र दूसरे पुद्गल पर आ गया, तुम प्रसन्न हो रहे हो, जिसमें चित्र विचित्र ही नहीं है, उस भगवान आत्मा को क्यों नहीं देखते हो? इसलिए फोटोओं के पीछे विकल्प मत करो, चित्रों के पीछे विकल्प मत करो। चित्र मोक्ष नहीं देगा, मोक्ष चारित्र देगा। और भावों की विशुद्धि से चारित्र मुनि कर्म का उपशमन होगा, और संक्लेश प्रणाम से चारित्र मुनि का आश्रय बंद होगा।